मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। एक TMT कंपनी के ट्रेडमार्क का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर डुप्लीकेट छड़ बनाने का मामला आया सामने। कोलकाता की प्राइवेट जासूस एजेंसी ने मामले का किया खुलासा। परिषदन भवन में हुई पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति की बैठक। देर शाम तक चली बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा।
बैठक में समिति की चेयरमैन विधायक समिता मातो सहित समिति के सदस्य व अधिकारी हुए शामिल। सोनबाद स्थित दम मंदिर के दान पेटी की चोरी कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। अर्घाघाट का रहने वाला है आरोपी युवक। और गिरिडीह में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में दिखा खास उत्साह। सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा भाव से की वट वृक्ष की पूजा। सुनी सत्यवान और सावित्री की वध कथा। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह की टीएमटी कंपनी का ट्रेडमार्क का दूसरी कंपनी के द्वारा फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर प्रोडक्शन करने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा कोलकाता की प्राइवेट जासूस एजेंसी आईपी इन्वेस्टिगेशन ने किया है। गिरिडीह के टीएमटी सुपरनेस्ट का ट्रेडमार्क फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर डुप्लीकेट छड़ बनाने वाले टीएमटी कंपनी का खुलासा शुक्रवार को कोलकाता की प्राइवेट जासूस एजेंसी आईपी इन्वेस्टिगेशन ने किया। हालांकि सुपरनेट का डुप्लीकेट टीएमटी बनाने वाले रिवाइजनल स्टील के मालिक मुन्ना खान ने खुद के बचाव पे शैलपुत्री कंपनी के उत्पादन का नाम सुपरनेस्ट और रिवाइजनल स्टील कंपनी के टीएमटी का नाम सुपरनेस्ट एचएम होने का दावा किया है। शैलपुत्री स्टील कंपनी के निदेशक राकेश ने बताया कि जब यूपी, झारखंड और बिहार में उनके टीएमटी की बिक्री घटने लगी तो उन्होंने पता किया तो बाजार में उनके ट्रेडमार्क का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर टीएमटी तैयार किए जाने का बात सामने आया। इसके बाद वो रिवाइजनल स्टील कंपनी प्रबंधकों को नोटिस भेजे, लेकिन इसके बाद भी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो उन्होंने कोलकाता के इसी आईपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सहयोग लिया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एजेंसी के सीनियर टोडोन चक्रवर्ती अपने 3 सहायकों के साथ गुरुवार की शाम को मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र स्थित रिवाइजनल स्टील फैक्ट्री में जांच के लिए पहुंचे, जहां बड़े पैमाने पर शैलपुत्री कंपनी के उत्पादन सुपरनेस्ट एचएम टीएमटी का स्टॉक पड़ा था। यहाँ तक कि रिवाइजनल स्टील कंपनी के उत्पादन में वही ट्रेडमार्क दिखा जो शैलपुत्री का अधिकृत ट्रेडमार्क था। सुपरनेक्स्ट हमारा एक ब्रांड है जिसको मार्केट में कॉपी करा जा रहा है एलाइड इंडिया की तरह। एलाइड इंडिया के ओनर उसका कॉपी कर रहे हैं पिछले 1 साल। एलाइड इंडिया प्लांट एलाइड इंडिया ही है जिसको डिस्कॉन स्टील के नाम से नया रजिस्ट्रेशन कराया गया, उसमें वो सुपरनेक्स्ट का कॉपी कर रहे हैं हमारे पिछले 1 साल से। मैंने उनको लीगल नोटिस भी दिया था, कई बार फ़ोन से भी बताया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है और कंटिन्यू माल बना रहे हैं। उनका क्वालिटी बहुत लो है जिसके कारण हमारा मार्केट में गुडविल भी खराब हो रहा है, क्योंकि सरिया में सुपरनेक्स्ट ही लिख रहे हैं वो, जिसके कारण क्या है ना, बाजार में जहाँ भी माल जा रहा है वहाँ से रिटर्न कंप्लेन आने लग रहा है। एचएम सुपरनेक्स्ट है उनका और मेरा सिर्फ सुपरनेक्स्ट। तो लोग क्या है, कस्टमर को कन्विंस करके माल बेचा जा रहा है, हमसे सस्ता में माल बेच रहे हैं। तो इससे क्या है ना, हमारा मार्केट में गुडविल भी खराब हो रहा है और हमारा सेल भी डाउन हो रहा है। पिछला 1 साल से काफ़ी परेशान है हम इससे, करोड़ों का नुकसान लग चुका है इसके कारण। अभी मुन्ना खान है और इरशाद खान जी, दोनों नए अभी प्लांट टेक ओवर लिए हैं पिछला 2 साल पहले। शिकायत सर उनको डायरेक्ट लीगल नोटिस दिया था, उनको कई बार फ़ोन से भी बताया और इसके अलावा तो कहीं शिकायत नहीं किया। प्रशासनिक तो प्रशासन के पास 1-2 बार बात हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि भैया पेपर में आइए। तो उसमें क्या पेपर हम दें उसके लिए तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं है। जो मेरा अप्रूवल है वो दिखा रहे हैं, तो कोई जजमेंट मिला नहीं हमको। 2-4 बार हम फसील थाना में मिले थे, एक बार रत्नेश मोहन ठाकुर थे, उनसे भी कई बार चर्चा हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। सारे प्रशासन से दरख्वास्त है कि इसका बंद कराया जाए और हमारा जो नुकसान लगा उसका भरपाई मिले। 1 साल से परेशान है हम, बहुत लंबा नुकसान देती और क्या आज के डेट में प्रोडक्शन हमारा हैम्पर हो रहा है। इधर मामले को उजागर करने वाली प्राइवेट जासूस एजेंसी के सीनियर टोडोन चक्रवर्ती ने कहा कि रिवाइजनल कंपनी का पहला नाम इंडियन अलॉयड हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस कंपनी को दूसरे लोगों ने टेक ओवर कर लिया और
नए मालिकों में इरशाद खान, मुन्ना खान समेत अन्य ने शैलपुत्री कंपनी के उत्पादन सुपर नेस्ट ट्रेडमार्क का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर अपनी रिवाइजनल स्टील कंपनी में उत्पादन करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से अवैध और धोखाधड़ी के दायरे में आता है। लोग आए हैं आईपी इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। हम ईस्टर्न जोन सीनियर हैं। मेरा नाम है टोटन चक्रवर्ती। एक्चुअली हम गिरिडीह जिला में आए हैं। पूरी तरीके से हम लोग को खबर मिला है मार्केट सर्वे से पता चला है गिरिडीह जिला में थाना मुफस्सिल एरिया में जो सुपर नेट बोल के टीएमटी बार उसका नकली बना रहे हैं। तो फिर हम लोग जिला एसपी साहब को कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन करने के बाद में एसपी सर का सहयोग से मुफस्सिल थाना में आके हम लोग लिखित आवेदन किए हैं। लिखित आवेदन के बाद में थाना का पूरा बल से एसडीपीओ साहब भी थे, सब जॉइंट रेड हुआ है। जो आपका मक्तरपुर एरिया में मोहनपुर एरिया में एलाइड इंडिया जो फैक्ट्री था वो एलाइड इंडिया अभी चेंज होकर दूसरा नाम हो गया, रिजॉयल बोल के कोई खान साहब का फैक्ट्री है, रिचकॉन स्टील, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें हमारा सुपर नेक्स्ट का एकदम पायरेसी ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वायलेशन हो रहे हैं। तो उसका ऊपर हम लोग अभी थाना में कंप्लेन देने के लिए आए हैं, जहाँ पे करीब करोड़ों का सामान माल मिले हैं, लेकिन अभी उधर में कुछ जब्त नहीं हुआ है। में अभी कंप्लेन है जो हमारा ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट को वायलेशन किया है, हमारा कंपनी का, हमारा क्लाइंट का बिजनेस मार्केट ख़राब कर रहा है, मार्केट घट रहा है। और इसमें जो ये लोग जो क्वालिटी दे रहे हैं कंपनी का, हमारा कंपनी का जो नाम से क्वालिटी इतना लो क्वालिटी है जिसमें जनरल पब्लिक के लिए हानिकारक है। कहीं भी बिल्डिंग तोड़ सकते हैं, ब्रिज तोड़ सकते हैं, बहुत आदमी मर भी जाएगा। इसका जिम्मेदारी अगला दिन कौन होगा? खुद कंपनी का बीएफ से अथॉरिटी लेके हम आए। नया परिषदन भवन में शुक्रवार को पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति की एक बैठक समिति की चेयरमैन इचाड़गढ़ की विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति की सदस्य रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, सीसई विधायक जिगा शुरारन होरो ने भी शिरकत की। पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति की एक बैठक शुक्रवार को परिसदन भवन में समिति की चेयरमैन ईचागढ़ की विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति की सदस्य रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, सीसई विधायक जीगो सुरारन होरो, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा सहित कई विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। देर शाम तक चली बैठक में मुख्य रूप से प्रदूषण समस्या, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कचरा का निपटारा, एनएच चौड़ीकरण, फैक्ट्रियों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर रोक लगाने, जल प्रदूषण होना, सड़क व भवन निर्माण सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभागों की ओर से योजनाओं को धरातल पर उतारने के दौरान आने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया, जिसका बैठक के दौरान वैकल्पिक रूप से समाधान निकाले गए। बेंगाबाद के सोनबाग में एक मंदिर की दान पेटी की चोरी कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उक्त युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाग गांव में शुक्रवार को दोपहर के करीब एक युवक को मंदिर से दान पेटी को लेकर भागते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि उक्त युवक टोटो से मंदिर पहुंचा था और मंदिर के बाहर टोटो खड़ा कर अंदर गया और पेचकस के सहारे दान पेटी का ताला तोड़ने लगा। इसी दौरान किसी ग्रामीण की नज़र उस युवक पर पड़ी और वह हल्ला करने लगा। ग्रामीणों की आवाज़ सुनकर युवक दान पेटी ही उठाकर भागने लगता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही ग्रामीण उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने उसकी धुनाई कर दी और धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उक्त युवक की पहचान ऋतिक सिन्हा के रूप में की गई है और वह अर्गा घाट का रहने वाला है।
सामने अपना जुर्म कबूल लेने के बाद बेंगाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। युवक की पहचान गिरिडीह के अर्गाघाट निवासी अनिल कुमार सिन्हा के पुत्र ऋतिक सिन्हा के रूप में की गई। वहीं उक्त चोरी की हुई दान पेटी व उसमें इस्तेमाल करने वाले औजार, पेचकस और टोटो वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की,
फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
सदर प्रखंड में आयोजित 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण के दूसरे दिन 260 शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के आसन की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सदर प्रखंड में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 260 शिक्षकों ने योग प्रशिक्षण में भाग लिया। योग शिक्षिका के रूप में प्रमेंद्र कुमार, विजय भारती, समता कुमारी, सोनी कुमारी, अंबर प्रसाद महतो मौजूद थे। योग प्रशिक्षण के दौरान सर्वप्रथम प्रार्थना कराया गया, फिर विभिन्न प्रकार के आसन कराते हुए योग का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर प्रशिक्षक विजय भारती ने कहा कि योग के साथ व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क भी स्वस्थ और अच्छा होता है। बताया कि सदर प्रखंड के वर्ग 6 से 12 के सभी विद्यालयों से 2 शिक्षकों को योग प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक अपने अपने विद्यालय में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे और अपने विद्यालय के बच्चों में भी योग का प्रशिक्षण देंगे। योग प्रशिक्षण में रमेश कुमार बख्शी, विनोद कुमार चौधरी, संजीव कुमार, सुधीर कुमार सिंह, परमानंद महतो, विश्वजीत देव, रितेश कुमार, जयमाला देवी, सपना भारती, सुनील गुप्ता, गायत्री कुमारी, नमिता कुमारी, हेमंत कुमार, अली अकबर, हवन जावेद, शिव कुमार यादव, सुभाष त्रिवेदी, राकेश कुमार, नरेश राम सहित कई शिक्षक मौजूद थे। सभी को आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ब्लॉक वाइज आज गिरिडीह ब्लॉक में हम सभी एक साथ जितने भी 266 शिक्षकगण के साथ हम सभी प्रशिक्षकगण उपस्थित रहे। निरंतर 5 दिनों का ये शिविर चल रहा है। आज समापन था उसका और 5 दिनों तक लगातार सभी शिक्षकगण, सभी अभ्यर्थी जितने भी थे यहाँ उपस्थित, सभी ने बहुत अच्छे से योगाभ्यास को सीखा और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वो हर अपने विद्यालयों में जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि आगे आने वाले भविष्य में योग का प्रचार प्रसार हो। न केवल शिक्षकगण इस योग को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थता के रूप में इसे अपना सकते हैं और निरंतर योग को करते हुए उच्च बुलंदियों को अपना के देश और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इसी के साथ में महिला पतंजलि प्रभारी सोनी शाह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ आज की समापन सत्र को यहीं विराम देती हूँ। शिक्षण शिविर का आज समापन दिवस रहा और इस समापन दिवस में हमारे प्रशिक्षक साहब बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन लोगों ने किया और सबसे बड़े निर्वहन उन सारे शिक्षकों का जो लोग ससमय आकर के प्रशिक्षण सत्र में भाग लिए और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे जो भी बातें उन लोगों को बताई गई है, जो कि प्रोटोकॉल लेके जिनका आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना है, उस प्रोटोकॉल का अक्षर से अनुपालन कराया गया है और उन लोगों के द्वारा जो 5 बच्चों की सूची दी गई है उन बच्चों को भी पूर्ण रूप से दक्ष कराया जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष मंच पे उन सभी लोगों का प्रदर्शन एक रूपता बने, एक जैसा दिखे। इसके लिए लोगों से सूची ली गई है और उनको कुछ विशेष वस्त्र भी मिलेंगे, कुछ विशेष आवरण भी आपूर्ति कराई जाएगी आयुष मंत्रालय के द्वारा। सुहाग की लंबी आयु की कामना के साथ शुक्रवार को वट सावित्री पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और सत्यवान और सावित्री व्रत की कथा सुनी। इस दौरान अहले सुबह ही सुहागिनों की भीड़ पूजा अर्चना के लिए बरगद पेड़ के नीचे जुटना शुरू हो गई थी। सुहागिन महिलाओं ने सुहाग का लाल रंग के जोड़े में 16 श्रृंगार कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर के झंडा मैदान, टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर, कचहरी परिसर स्थित हनुमान मंदिर, बरमसिया, बक्सडी रोड स्थित कामोबेर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना की गई और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान पुरोहितों के द्वारा सत्यवान और सावित्री व्रत कथा का श्रवण करने के साथ ही पति की आरती उतारने व तार के पंखा से झलने के बाद प्रसाद ग्रहण किया।
पति का लंबा समय के लिए इसका है तो वट सावित्री पूजा हुआ जाता है। इसमें सुखी शांति पति पत्नी में बहुत अच्छा शांति दिखता है और सब है तो परिवार है तो घर का बम बम जाता है। क्यों मनाया जाता है? फूल मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है वट वृक्ष का विधि है कि वट वृक्ष जो है पूजा किया जाता है। लेडीज़ लोग अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए वट वृक्ष का पूजा किया जाता है। सत्यवान और सावित्री का इसमें कथा है, यही तो है। सुहाग की रक्षा होता है, सुहाग के लिए अपना मनोकामना के लिए पूर्ण करने के लिए सावित्री पूजा किया जाता है। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वट सावित्री व्रत सभी माताएं लोग कर रही हैं और करना चाहिए। ये हमारे धार्मिक शास्त्र में वर्णित है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं, स्नान ध्यान करके श्रृंगार इत्यादि करके पूजन करती है, उनसे होता क्या है, अपने पति के हर सौभाग्यवती महिला को वट सावित्री व्रत का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार करने से हर महिला अपनी सौभाग्यवती जीवन को प्राप्त करती है। बोले सावित्री महारानी की। बोलो शंकर भगवान की। देवी पार्वती बोले लंबी आयु के लिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से कथा है कि वट सावित्री ने माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। उसी यादगार में यमराज ने उसे वरदान दिया था कि जो भी आज के दिन वर पूजा में हमारा नाम लेके पूजा करेगा उसकी आयु वर की लंबी होगी। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग सभी सुहागिन व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी की पति की आयु लंबी हो। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग सब महिलाएं लोग कल के दिन उपवास रखती और आज आकर वट सावित्री पूजा करती। मैं पति के लंबे उम्र के लिए और उनके यशस्वी रहने के लिए ये वट सावित्री का पूजा करती हूँ ताकि उनके पति को लंबी उम्र मिले और वो सुरक्षित रहें, खूब तरक्की करें। अपने बच्चों के लिए भी औरतें ये पूजा करती हैं और ये पूजा पति और पत्नी के बीच एक प्रेम का प्रतीक है। सरकारी दर छात्राओं को इंटरनेट की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला कॉलेज में SRC CSC की शुरुआत की गई। केंद्र का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य ने किया। आरके महिला कॉलेज के प्रांगण में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को SRC CSC की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री शैन सन्याल के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस केंद्र के माध्यम से छात्राओं को सभी तरह के इंटरनेट संबंधित सुविधाएं सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार, प्रोफेसर रेणुका, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर महेश अमन, प्रोफेसर तिर्की सहित सभी शिक्षेत्र कर्मी मौजूद थे।
मौके पर प्राचार्य श्री मधुश्री सेन सल्याल ने कहा कि छात्राएं चली जा रही थी, उन्हें अब रियायत दर पर सभी इंटरनेट सुविधाएं इस केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। कहा कि इस केंद्र के खुलने से छात्राओं को काफ़ी फायदा होगा। आरके महिला कॉलेज में स्टूडेंट्स रिसोर्स सेंटर खुला गया है। इससे हमारी छात्राओं का भी काफ़ी लाभान्वित होंगी, इसलिए कि ऑनलाइन जो भी काम उन लोगों को बाहर से करना पड़ता था, अब हमारी संस्था में ही आके उन लोग ये सब संभाल पाएंगी, कर पाएंगी। बैंकिंग हो या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन जो भी हो, सब कामें अब कॉलेज से ही उन लोग कर लेंगे। महिला कॉलेज में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर का ओपनिंग हुआ, लेकिन गर्मी छुट्टी को देखते हुए हम लोग थोड़ा ज़्यादा हाई फाई में नहीं किए हैं, लेकिन गर्मी छुट्टी के बाद जो है और इसका और मॉडल डिज़ाइन करके ऑनलाइन जैसे भी सुविधा है, बैंकिंग सुविधा है, कोई जातीय निवास का फॉर्म भरने के लिए बाहर जाता है या कोई फॉर्म कॉलेज का भी भरेगा बाहर जाना पड़ता है, वो सारी सुविधाएँ यहाँ जो है मिलेगा उनको, बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।